तो आज से हम लोग करने जा रहे हैं साल 2022 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में चैप्टर 2 से आए हुए सवालों को। तो सबसे पहले 2022 के फर्स्ट सिटिंग के सवाल देखेंगे और इसमें तो करते हैं हम लोग पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है किसी बहुपद की घात होती है। ऑप्शन ए भिन्न संख्या, ऑप्शन बी ऋण पूर्णांक, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो हम लोग 9th क्लास में ही बहुपद का डेफिनेशन पढ़े थे कि बहुपद वैसे विजयी व्यंजक को कहते हैं जिसके चर पदों का घात पूर्ण संख्या हो। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। हमारा दूसरा सवाल, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a नॉट इक्वल टू 0 है का आलेख होता है। आलेख यानी कि ग्राफ के बारे में पूछा जा रहा है। आलेख होता है। ऑप्शन दिया गया है ए वृत्त, ऑप्शन बी परवलय, ऑप्शन सी सरल रेखा और ऑप्शन डी अति परवलय। तो याद रखने वाला बात है ये द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो द्विघात बहुपद का आलेख यानी द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय यानी कि पैराबोला बनता है, यानी ऑप्शन बी सही है। तीसरा सवाल, शून्यक दो और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी अनगिनत। तो दो शून्यक दिए गए हैं, दो शून्यक से दो कुल मिलाकर के दो बनेंगे। तो दो शून्यक दिए गए हैं तो इससे हम लोग कुल 4 बहुपद बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 तो द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन ए है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ऑप्शन बी है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, ऑप्शन सी है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 और ऑप्शन डी है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए बनाते हैं। हमें दिया गया है शून्यक यानी कि अल्फ़ा और बीटा का मान, यानी कि हमारा अल्फ़ा है 2 और बीटा है 6। तो हमें बताना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का हमने फॉर्मूला पढ़ा
k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा के जगह हमारा है 2 और प्लस बीटा के जगह 6 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा के जगह 2 और बीटा के जगह 6, यानी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 6 मिल करके 8 को माइनस से गुना किया माइनस 8x और प्लस 12। अब चूंकि कुछ नहीं है नीचे तो k का वैल्यू हो गया 1, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पांचवा क्वेश्चन हमारा द्विघात बहुपद। वाई स्क्वायर प्लस 16y और प्लस 55 के शून्यक हैं। ऑप्शन ए दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन बी दोनों धनात्मक, ऑप्शन सी एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, और ऑप्शन डी है समान। तो देखते हैं जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 11 माइनस 5 और नहीं प्लस 5 और प्लस 11 मिल करके बनेगा 16 और 11 5 गुना करने पर 55, यानी दोनों माइनस में आ जाएंगे, यानी इसके दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि यदि बहुपद टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी -1/2। तो सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया है इसको लिख लेते हैं। हमारा बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के। गुणांकों को यदि लिखे तो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2, b का वैल्यू यानी x का गुणांक 5 और c का वैल्यू यानी अचर पद हमारा k। कहा है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम, यानी यदि हम अल्फा को x माने तो बीटा हमारा इसका व्युत्क्रम यानी 1/x। तो एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम जब होता है तब हम शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने पढ़ा है c/a। अल्फा के जगह हमने x माना है, बीटा के जगह 1/x। c का वैल्यू है हमारा -k और a का वैल्यू है 2। कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो -k बराबर 2, यानी कि k का मान आ गया -2, यानी k का मान आ गया -2, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां ये आखिरी अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 7 ही प्रश्न आए इस साल फर्स्ट सिटिंग में। यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान है। ऑप्शन ए -12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी -6 और ऑप्शन डी +12। देखते हैं हमारा px का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, हमें कहा गया है p
1 का मान निकालना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 भर देंगे। 5 × 1 और -12, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 5 से गुना किया 5 और -12, 5 और 1 मिलकर के 6 - 12 यानी कि -6, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम लोग करते हैं लघुतरीय प्रश्न। लघुतरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न आया था 2023 के फर्स्ट सिटिंग में 2 मार्क्स वाले में। पहला प्रश्न आया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जिसके शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 हैं। हमें कहा गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यक दिए गए हैं, यानी कि हमारा अल्फा दिया गया है √3 + 1 और बीटा दिया गया है √3 - 1। हमें कहा गया निकालने को द्विघात बहुपद। हमने द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़ा है k × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, यानी कि k × x² - अल्फा के जगह हमने लिखा √3 + 1 प्लस बीटा के जगह हमने लिखा √3 - 1 × x प्लस अल्फा के जगह √3 + 1 × बीटा के जगह √3 - 1, यानी कि k × x² यहाँ +1 और -1 को काट दिया, 1 √3 और 1 √3 मिलकर के 2 √3, 2 √3 को x से गुना किया तो 2√3x, और यहाँ करते हैं a + b × a - b। ये a + b × a - b बनाया a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी k × x² - 2√3x प्लस √3 का स्क्वायर 3 और -1। अब नीचे कुछ नहीं है, एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं तो k × x² - 2√3 × x + 2 हो गया। नीचे कुछ नहीं है हमारा, यानी कि k का मान 1, इसलिए हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया। हमारा द्विघात बहुपद है x² - 2√3x और प्लस 2। आखिरी सवाल 2022 के फर्स्ट सिटिंग का लघुतरीय प्रश्न में आया। दूसरा सवाल, बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों को ज्ञात करें। केवल शून्य ज्ञात करने, संबंध जांच नहीं करना है यहाँ। तो हल देखते हैं, हम लिख लेते हैं हमारा बहुपद 3x² - x - 4। गुणांकों को लिख लेते हैं, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4। a गुना c करवाते हैं, यानी 3 को -4 से गुना करवाया तो -12, और -12 को तोड़ के हमको -1 लाना, इन्हीं दोनों से आ जाएगा। -4 और +3 करेंगे -1 आ जाएगा, यानी कि 3x² प्लस में रख रहे हैं 3x, माइनस में 4x और -4, इन दोनों में 3 है कॉमन और x है कॉमन, तो यहाँ से बचा x और प्लस यहाँ से बचा 1। इन दोनों में -1 है कॉमन, नहीं 4 है कॉमन दोनों में। 4 कॉमन निकाले तो यहाँ से x बचा, माइनस के कारण ये साइन चेंज होके प्लस, और 1 बचा यहाँ पर, है ना, डब्बा सेम टू सेम, यानी एक बार लिखेंगे x + 1 और एक बार 3x - 4 = 0। 2 भाग में बट गया यहाँ से, x + 1 = 0 और एक भाग 3x - 4 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1, यानी हमारा अल्फा हो गया -1, और यहाँ से यदि देखें तो 3x = 4, यानी कि x का वैल्यू 4/3, यानी कि बीटा हमारा हो गया 4/3। तो इस तरह हमने दोनों शून्यकों को ज्ञात कर लिया। ये थे 2022 के फर्स्ट सिटिंग में सेकंड चैप्टर से आए हुए सवाल। अब हम करेंगे 2022 के ही सेकंड सिटिंग में आए हुए 2022 के सवालों को। आते हैं 2022 के सेकंड सिटिंग के अति लघु तरीके का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आया, द्विघात बहुपद के
शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन ए 2/3x + 1, ऑप्शन बी 2 - x² + 3x, ऑप्शन सी 1/x - 1 और ऑप्शन डी x का क्यूब। ऐसे सवालों को हमने पहले भी देखा, ये नीचे में x आ गया यानी ये ऊपर जाएगा तो x का पावर -1, और हम जानते हैं कि बहुपद का पावर माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद वैसे व्यंजक को कहते हैं जिसके चर पदों का घात पूर्ण संख्या हो, यानी ये नीचे में x आ गया, इसके कारण ये हमारा ऑप्शन सी जो है 1/x - 1 ये एक बहुपद नहीं है। आते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल, यदि px बराबर qx × gx और px का घात बराबर 7 एवं gx का घात बराबर 3, तो px/gx का घात होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। देखते हैं हम क्या बोला, px बराबर qx × gx, यानी हमसे पूछा है px/gx, यानी जो qx का घात होगा वह क्या होगा, यानी कि भागफल का घात क्या होगा। तो px का घात हमें दिया है 7, तो इसको हम x का पावर 7 मान लेते हैं, और gx का घात दिया गया है 3, यानी x का पावर 3 मान लेते हैं। बेस सेम, पावर घट जाएगा, 7 में 3 गया 4, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 है हमारा कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए है x - 2, ऑप्शन बी है x + 2, ऑप्शन सी है x - 1 और ऑप्शन डी है x + 1। तो देखते हैं, शून्यक है -2, तो जो शून्यक होता है उसके उल्टा साइन वाला वैल्यू x के साथ, यानी -2 का उल्टा साइन +2 होगा, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा x + 2। पांचवा सवाल हमारा, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हूं, तो
अल्फा बीटा का मान होगा A-1, B+1, C1/4 और D-1/4। हमारा बहुपद दिया गया है x² - 4x + 1। गुणांकों को यदि देखें यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। हमें पूछा गया अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। हमने फॉर्मूला पढ़ा है c/a यानी कि 1/1 मिलकर के आएगा 1, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते छठा सवाल। छठा सवाल हमारा यदि बहुपद 6x का क्यूब -11x² -3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा ऑप्शन ए 6/11, ऑप्शन बी -11/6, ऑप्शन सी -1/2 और ऑप्शन डी 1/3। तो हमें देखते सबसे पहले हमारा बहुपद दिया गया है 6x का क्यूब है, यहाँ 6x का क्यूब -11x² -3x + 2। यहाँ से हम अपने गुणांकों को लिख लेते हैं, यानी a का वैल्यू x³ का गुणांक यानी कि 6, b का वैल्यू यानी कि x² का गुणांक -11, c यानी कि x का गुणांक -3 और d लिखते हैं त्रिघात बहुपद में हम अचर पद को। हमसे पूछा गया दो लगातार शून्यकों को लेकर उनके गुणनफल का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है c/a यानी c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6। 3 से 6 कटा 2 बार में यानी आ गया -1/2, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते 7वां सवाल में अपने 7वां सवाल यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 × बीटा +1 का मान होगा ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी -4 और ऑप्शन डी 4। देखते हैं तो हमारा बहुपद सबसे पहले लिखा गया है x² - 3 × x + 1 और -5। तो सबसे पहले तो गुना कर लेते हैं। तो x² -3 से 1 में गुना किया, -3 में x से गुना किया, -3x, -3 से +1 में गुना किया, -3 और -5, यानी कि हमारा बहुपद बन गया x² - 3x और -8। यहाँ से गुणांकों को लिख लेते हैं, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -8। हमें मान निकालना है अल्फा +1 × बीटा +1। तो पहले तो गुना करवा लेते हैं। तो अल्फा को बीटा से गुना करवाया यानी अल्फा × बीटा, अल्फा को 1 से गुना किया तो अल्फा 1 से बीटा में गुना किया यानी कि बीटा, और 1 से 1 में गुना किया तो 1। अब अल्फा × बीटा यानी कि c/a और अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a और +1। c का वैल्यू है हमारा -8, a का वैल्यू है 1 प्लस माइनस b का वैल्यू हमारे पास -3 और a का वैल्यू है 1 और +1, यानी कि -8/1 -8 +3 और +1, यानी -8 + 4 आ गया हमारे पास -4, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है।
आते हैं हम अपने 8वां सवाल में। 8वां सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो Q का मान होगा। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है +1, ऑप्शन सी है P और ऑप्शन डी है P²। सबसे पहले तो हम अपना बहुपद लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। गुणांकों को लिखे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू p और c का वैल्यू -q। हमसे बोला गया कि एक शून्यक जो है वो दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है, यानी अल्फा हमारा यदि x तो बीटा हमारा 1/x। तो जब एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम दिए जाते हैं तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला c/a। अल्फा के जगह हमारा x, बीटा के जगह 1/x, c का वैल्यू है हमारा -q और a का वैल्यू है 1। तो x से x गया, यानी 1 = -q, यानी कि q का वैल्यू आ गया -1, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 9वें सवाल में आखिरी अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये 2022 के सेकंड सिटिंग में दूसरे चैप्टर से जो आया हुआ सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 हैं। ऑप्शन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर -4x -12, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 12 और ऑप्शन डी 4x स्क्वायर -x + 4। देखते हैं, हमें शून्यक दिए गए हैं, यानी कि अल्फा का मान हमें दिया गया है -2 और बीटा का मान दिया गया है 6। हमें कहा गया द्विघात बहुपद बताने को। लगा देंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने पढ़ा k × x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि k × x स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह -2 और बीटा के जगह +6 इंटू x प्लस अल्फा के जगह -2 और बीटा के जगह 6। तो k × x स्क्वायर माइनस -2 + 6 मिलकर के हो गया 4 इंटू x प्लस माइनस 12। नीचे कुछ नहीं है, यानी कि k का वैल्यू 1 है, यानी कि हमारा द्विघात बहुपद बन गया x स्क्वायर माइनस 4x -12, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं अब हम लोग अपने लघुत्तरीय प्रश्नों में, जो 2 मार्क्स के प्रश्न आए चैप्टर 2 से 2022 के सेकेंड सिटिंग में। लघुत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न हमारा आया, यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर (2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15) के शून्यक हैं तो
1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। हल करते हैं। हमारा बहुपद px बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 15। यहाँ से हम अपने गुणांकों को लिख लेंगे, यानी a का वैल्यू 2 क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक, b का वैल्यू माइनस 11 और c का वैल्यू 15। हमें मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, यानी कि एलसीएम यदि लिया तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा काट दिए, बीटा से 1 में गुना किया बीटा, बीटा से बीटा काट दिए, अल्फा को 1 से गुना किए अल्फा। इसी बात को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बाई अल्फा इंटू बीटा। हमने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है c/a। 4 नंबर डिवाइड के फॉर्म में 1/2, 4 वाला ऊपर 3 वाला नीचे, a और a कट गया यानी कि -b/c, यानी कि यदि हम देखें तो माइनस और b का वैल्यू है हमारे पास -11 और c का वैल्यू हमारे पास 15, यानी कि आंसर आ गया हमारा 11/15। ये था हमारा लघुत्तरीय का पहला सवाल। आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल हमारा, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। देखते हैं हमें सवाल क्या दिया। हमारा बहुपद दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k और कहा गया है एक शून्यक है -2। शून्यक यदि अगर बहुपद को हम px के रूप में लिखते हैं, थोड़ा और इसे आगे से लिखते हैं, यदि px के रूप में लिखें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k और शून्यक है -2, इसका मतलब कि यदि हम x के जगह -2 रखें तो इस बहुपद का मान आ जाना चाहिए 0। तो चलिए रखते हैं, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और प्लस 2k बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 को 3 से गुना किया 12, प्लस माइनस 4 को 2 से गुना किया 8 और प्लस 2k बराबर 0। 12 में से 8 गया यानी 4 प्लस 2k बराबर 0। यहाँ से हम अगर देखें तो 2k बराबर +4 इधर आया -4, 2 से काट दिया 2 बार में, यानी कि k का मान आ गया -2। आते हैं लघुत्तरीय का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आया द्विघात बहुपद z स्क्वायर -2z -8 के शून्यक निकालें। केवल शून्यक निकालना है, यानी अल्फा और बीटा का मान निकाल लेना है। तो हल करते हैं। बहुपद हमारा z स्क्वायर -2z -8, गुणांकों को लिख लेते हैं। a का वैल्यू z स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1, b का वैल्यू यानी कि z का गुणांक -2 और c यानी कि अचर पद -8। a को c से गुना करते हैं, यानी 1 को गुना करेंगे -8 से, यानी कि -8 आया। -8 को तोड़ के 2 लाना है, यानी 4 गुने 2 और 4 को रखेंगे माइनस में, तो -4 + 2 -2 भी आ जाएगा और गुना करने पर -8 भी आ जाएगा। यानी कि इसको हम तोड़ेंगे, z स्क्वायर -4z प्लस 2z और -8। कॉमन लेने की बारी, इन दोनों में कॉमन है z, तो यहाँ से बचा z -4, इन दोनों में है कॉमन 2, तो z और 2 के टेबल में 4 बार में। डब्बा सेम टू सेम, तो एक बार डब्बे को लिख लिया यानी कि z -4 और एक बार डब्बे के बाहर वाले को यानी कि z +2 इक्वल कर दिया 0 के, यानी कि z -4 = 0 और z +2 = 0। यानी कि यहाँ से z का वैल्यू आ गया 4 और यहाँ से z का वैल्यू -2, यानी अल्फा हमारा 4 और बीटा आ गया -2। आते हैं हम लोग तो अपने 2022 के सेकेंड सिटिंग के भी आखिरी सवाल में। सवाल है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक
3 -1 एवं -2 हैं। चलिए जरा निकालते हैं। त्रिघाती बहुपद का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। हमारे शून्यक दिए गए हैं, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा दिए गए हैं। अल्फा का मान है 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान है -2। तो हमने त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़ा है k × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए तो जरा पुट कर देते हैं वैल्यू को, यानी कि k × x² माइनस अल्फा के जगह हमारा 3 प्लस बीटा के जगह -1 प्लस गामा के जगह -2 इंटू x² प्लस अल्फा के जगह 3, बीटा के जगह -1, बीटा के जगह -1 और गामा के जगह -2, गामा के जगह -2 और अल्फा के जगह 3 और माइनस अल्फा के जगह 3 गुने बीटा के जगह -1 और गामा के जगह -2, यानी कि k × x² माइनस 3 प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -2 इंटू x² प्लस यहाँ गुना कर लेते हैं तो -3 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से गुना किया 2 प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 गुने 2 6 इंटू x² हमने यहाँ छोड़ दिया। यहाँ x² भी है, x² यहाँ था, यहाँ x है, यानी कि इंटू x और यहाँ देख लेते तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुना किया 3 और 3 को 2 से गुना कर दिया तो 6। यहाँ देखते हैं k × x² माइनस यहाँ 3 -3 इंटू x² और प्लस यहाँ देख रहा है तो -6 और -3 मिल करके -9 और -9 और +2 यानी कि -7 इंटू x और -6। ये 3 और 3 कट गया 0, यानी k × x³ और जगह हमने x² लिख दिया है, x³ माइनस ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस -7x और -6 यानी कि k के नीचे कुछ नहीं, यानी k का वैल्यू 1, यानी कि हमारा त्रिघात बहुपद बन गया x³ माइनस 7x और -6। तो ये थे हमारे 2022 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में चैप्टर 2 से आए हुए सवाल। अगले वीडियो में हम लोग 2020 और 21 के सवालों को करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।